रत्नगर्भा झारखंड में है सोने का भंडार। हेमंत सोरेन सरकार कहां कहां कर रही है खदान की खोज। झारखंड में सोने की खदान की खोज की जा रही है। झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खूंटी जिले के उलीहुरांग में सोने की खदान की खोज कर रही है। यहां सोने की खदान की संभावना है 2-3 महीने में खोज कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद सोने की खदान का ब्लॉक तैयार किया जाएगा और सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिर इस खदान में सोना निकालने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड के खूंटी, सरायकेला और रांची जिले के अन्य इलाकों में सोने की खदान की खोज की जा रही है। इन जगहों पर भी JEMCL के स्थल पर जांच की जा रही है। सैंपल की जांच की जा रही है। इससे इसकी पुष्टि होगी कि यहाँ कितना सोना है। रांची जिले के अनगड्डा में एयर मेटल ब्लॉक की खोज का काम चल रहा है। JEMCL MD आकांक्षा रंजन ने बताया कि सोना समेत अन्य खनिजों की खोज की जा रही है। खोज कार्य पूरा होने के बाद सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल। हिंदी के बाद साइंस के वायरल प्रश्न पत्र पर क्या बोली जैक। झारखंड में लगातार मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। हिंदी के बाद अब विज्ञान का प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। इसके 2 दिन से वायरल होने की बात कही जा रही है। विज्ञान परीक्षा 20 फरवरी को प्रस्तावित है। इस बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे लेकर पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि प्रश्न पत्र वायरल है। प्रश्न पत्र परीक्षा आरंभ होने से पहले वायरल होने से संबंधित जानकारी मिल रही है। ऐसे कार्य असामाजिक तत्वों द्वारा गलत इरादे से किए जाते हैं। इससे विद्यार्थी और उनके अभिभावक आर्थिक दोहन का शिकार बनते हैं। जैक ने कहा कि विद्यार्थी ऐसी किसी भी भ्रामक सूचना को नजरअंदाज करते हुए परीक्षा की तैयारी करें। जैक बोर्ड की ओर से पत्र जारी कर कहा गया कि जैक पारदर्शी तरीके से गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ परीक्षा संचालन को प्रतिबद्ध है। किसी भी खबर की पुष्टि केवल जैक की वेबसाइट पे ही करने के लिए कहा गया है। परीक्षार्थी और अभिभावक समेत परीक्षा संचालन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसी किसी भी सूचना पर ध्यान न दें। परीक्षा के शांतिपूर्ण योजना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना अपने जिले के DC, SP और DO को दें। गिरिडीह में 2 मजदूरों को 4 पहिया वाहन ने कुचला। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के टुंडी रोड में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मृतक मजदूर किसी लो फैक्ट्री से काम कर वापस घर लौट रहे थे। मौत के बाद लोगों ने गिरिडीह धनबाद सड़क को जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर ड्यूटी खत्म कर बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान वनांचल कॉलेज के पास उन दोनों की टक्कर विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सवार से हो गई, जिससे वे दोनों सड़क के बीचों बीच गिर गए। उस वक्त तेज रफ्तार से आ रहे 4 पहिया वाहन ने दोनों को कुचल दिया। इस वजह से एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दूसरे मजदूर को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दोनों मजदूरों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने गिरिडीह धनबाद मार्ग को जाम कर दिया। खबर मिलते ही SDO पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। खबर लिखे जाने तक जाम नहीं हटाया जा सका था। सड़क जाम कर रहे लोगों ने 4 पहिया वाहन चालक को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के अपर बाजार में लगी आग, मची अफरा तफरी। राजधानी के अपर बाजार स्थित महावीर चौक के शर्मा टावर में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगलगी की घटना सबसे पहले शर्मा टावर के 1st फ्लोर में हुई। इसके बाद यह आग पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। इसके बाद इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को भी दे दी गई है। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के कॉलेजों में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिलेगी 10 लाख रुपए की राशि, ऐसे होगा चयन। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत राशि देने का निर्णय लिया है। विभाग ने 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है, ताकि शिक्षक, शोधार्थी, वैज्ञानिक इस पर कार्य कर सकते हैं। इसमें माइनर प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए 2 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट के तहत 24 माह के लिए 5 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए 36 माह के लिए 10 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
झारखंड कांग्रेस कमेटी में अब नहीं चलेगा ये वाला फॉर्मूला, पार्टी प्रभारी के राजू का दो टूक। कांग्रेस संगठन अब नए फॉर्मूले से तैयार होगा। पार्टी की प्रदेश कमेटी से लेकर दूसरी कमेटियों की गठन को लेकर पार्टी नई नीति अपनाएगी। इससे कांग्रेस प्रदेश कमेटी में हर बार जगह पाने वाले नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के जंबो जेट कमेटी नहीं चलेगी। ये बातें पार्टी के नए प्रभारी के राजू ने अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ हुई मीटिंग में कही। बताते हैं कि कांग्रेस को आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर दर्जनों लोगों को शामिल किया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू जल्द ही झारखंड दौरे में आने वाले हैं। इस दौरान वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। बोर्ड निगम के बंटवारे को लेकर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर प्रभारी के राजू ने संगठन का पूरा खाना जाना। फिलहाल कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पिछली कई कमेटियों की जानकारी ली, जाति और नेताओं की उम्र से लेकर अलग अलग बात की। प्रभारी के राजू का निर्देश था कि कमेटी छोटी बनाए, नए और युवा चेहरे को आगे लाएं। इसके साथ ही प्रदेश की अन्य कमेटियों में जो नेता शामिल हैं, उन्हें दूसरी कमेटी में जगह नहीं मिले। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची में सुबह सवेरे झमाझम बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रांची में सुबह सवेरे झमाझम बारिश हुई है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया था कि गुरुवार को रांची, बोकारो, रामगढ़ समेत अन्य इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। कई इलाकों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार की सुबह चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर कहा कि रांची जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश की संभावना है और वज्रपात की आशंका जाहिर की गई है। आम लोगों से खराब मौसम रहने पर सुरक्षित जगह रहने की अपील की है। पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहने और बिजली के खंभे के नजदीक नहीं जाने की सलाह दी है। झारखंड में 21 फरवरी को आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि 22 फरवरी को झारखंड के दक्षिणी, मध्य एवं निकटवर्ती उत्तर पूर्व भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिम और मध्य एवं निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात की आशंका है। 23 फरवरी से मौसम साफ हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार यह परिवर्तन 1 से 2 दिन रहेगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बुधवार की देर शाम मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। वैज्ञानिकों ने वज्रपात से बचने की सलाह दी है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का एक्शन, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को जेल, 3 दिनों की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को जेल भेज दिया गया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 18 फरवरी को देर रात प्रमोद सिंह को गिरफ्तार करने के बाद 19 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। पिछले कई दिनों से वह ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहा था। अदालत ने 3 दिनों की रिमांड पर लेने का आदेश दिया है। वर्ष 2025 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाने वाली यह पहली कार्रवाई है। ईडी ने प्रमोद सिंह को न्यायालय में पेश करते हुए यह जानकारी दी कि अभियुक्त को वर्ष 2008 में संविदा के आधार पर एनआरएचएम में नियुक्त किया गया था। उसे 17,000 रूपए मानदेय मिलता था और धनबाद जिले के 2 प्रखंडों में योजना से संबंधित दायित्व दिए गए थे। एनआरएचएम में उसे योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान राशि आवंटित करने और उसका हिसाब रखने की जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि उसने अपने कार्य के दौरान 9.5 करोड़ रुपए की सरकारी राशि अपने करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। बाद में संबंधित लोगों से राशि वापस ली और उसे संपत्ति अर्जित की। उसके ठिकाने में छापेमारी के दौरान महंगी गाड़ियां भी मिली है, उसे जब्त कर लिया गया है। एनआरएचएम के पैसे से पहले एक गाड़ी खरीद कर खुद इस्तेमाल करना शुरू किया, बाद में इसे अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब तक जाँच के दौरान प्रमोद सिंह की 1.63 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जब्त की गई संपत्ति में धनबाद स्थित मकान, 3 गाड़ियां, जमीन और 2.17 लाख रुपए नगद शामिल हैं। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ईडी द्वारा गिरफ्तार एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को पेश किया गया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने ईडी की ओर से पूछताछ के लिए 7 दिनों के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने 3 दिनों की रिमांड पर ही देने का आदेश दिया। प्रमोद सिंह को ईडी ने बुधवार को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया है। संभवतः गुरुवार को ईडी उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी।
कांग्रेस प्रभारी के राजू कल से झारखंड दौरे पर, 25 फरवरी तक कैसा रहेगा उनका शेड्यूल। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू जवाबदेही मिलने के बाद पहली बार 21 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं। वह 25 फरवरी तक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। झारखंड प्रवास के दौरान वह राज्य के दर्जन भर से ज्यादा जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि वह 21 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिंह ने जानकारी दी कि वह प्रदेश प्रभारी के राजू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करेंगे। 22 फरवरी को वह चाईबासा जाएंगे। वहां वे चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन के अध्ययन स्थिति की अवगत करेंगे। प्रदेश प्रभारी के राजू 23 फरवरी को बोर्ड निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वह पार्टी के मंत्रियों व विधायकों के साथ 1-to-1 मिलेंगे और संगठन का फीडबैक लेंगे। 24 फरवरी को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 25 फरवरी को रांची के लापुंग में खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची महानगर और ग्रामीण जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रामदास सोरेन की बड़ी घोषणा, सरकारी शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि कला व संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है, इसे बचाकर रखना है। कला संस्कृति हमारी जीवन शैली को एक सूत्र में बांधती है, हमें एकजुट रखती है। ये बातें सरायकेला प्रखंड के छोटा दावना गांव के आदिवासी जन कल्याण समिति की ओर से दावना मेला में बतौर मुख्य अतिथि ने कही। उन्होंने कहा कि शहीद बाबा तिलक मांझी, सीधो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो व बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई का परिणाम है कि आदिवासियों के लिए एसपीटी व सीएनटी एक्ट बना। मंत्री ने कहा कि राज्य में 10,000 जनजातीय शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। कुछ राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के सुरक्षा कवच सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। उन्हें चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है। झारखंडी संस्कृति को बचाने के लिए राज्य सरकार आदिवासी वाद्य यंत्र देने की योजना बना रही है। सांसद जोबा मांझी ने कहा कि मेला की भीड़ को देखने से प्रतीत होता है कि समाज एकजुट है। यही एकजुटता बनाए रखना है। सरकार विकास के कार्य में लगी है। झारखंड के इन 7 जिलों में आज गिरेंगे ओले। 10 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में आज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 3 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 7 जिलों में ओले गिर सकते हैं। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। वहीं 10 जिलों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड का मौसम बदल गया है। गुरुवार को रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा जिले में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। गुरुवार को ही 10 जिलों सिमडेगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका के लिए गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि इस वक्त 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं। झारखंड से उड़ीसा की ओर बढ़ने वाला टर्फ अब बंगाल से तेलंगाना की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा पूछने पर अभिषेक आनंद ने कहा कि आसमान में बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ओले गिरेंगे, आंधी चलेगी। वहीं सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और दुमका के लिए गरज चमक के साथ बारिश होगी। वज्रपात की भी आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने खराब मौसम के दौरान लोगों को
को सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी है। कहा कि बादल गरजेंगे तो इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचें, खासकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि अगर घर के बाहर खराब मौसम में कहीं फंस गए हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण ले लें, किसी पेड़ या बिजली के खंभे के आसपास ना रहें। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।